मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए हम लोग 20 तारीख को सीटेट एग्जाम का आंसर की को मिलान करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन को 30 प्रश्नों को। जो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। 24 ग्राम पर मिली ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन ए 144 ग्राम, ऑप्शन 2 143 ग्राम, ऑप्शन 3 146 ग्राम, ऑप्शन 4 142 ग्राम। सो करेक्ट आंसर इज 1 आइए प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कथन आर, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। ऑप्शन एक ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 ए और आर परंतु आर सही है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। सो करेक्ट आंसर 4 ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। आइए प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन 3 ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही है। सो करेक्ट आंसर इज ए सही है परंतु बी गलत है। आइए प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान कीजिए। तो ऑप्शन ए है जीरा, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी मिर्च, ऑप्शन डी लौंग। ऑप्शन में देखिए ए में है सब ए का 4, बी का 1, सी का 3। डायरेक्ट आंसर देखते हैं अपना हम लोग। ऑप्शन करेक्ट इसलिए 4 हो जाएगा। ए के 4 यानी कि जीरा छोटा परंतु खुशबूदार हो जाएगा। ऑप्शन बी 3 बी के 3 हो जाएगा। केसर पीले रंग का होता है। ऑप्शन 3 में है सी के 2 है। मिर्च होता है जो दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है। ऑप्शन डी में 1 है। लौंग है कील की तरह दिखता है। आइए प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। 65 प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर इज 3 ओडिशा। आइए प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कुकुर के भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ऑप्शन बी, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितने भी भूमि मिले। ऑप्शन सी, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों की अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों तक जंगल में रह रहे हैं। ऑप्शन डी, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज देखते हैं। ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन 4 ए और सी। सो करेक्ट आंसर इज ए और डी आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्य पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। ऑप्शन बी, पौधों को शक्ति का और सहारा देना। ऑप्शन सी, पौधों के अन्य भागों को जड़ से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तरह के मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए को देखते हैं, ए बी और सी। ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी केवल बी और सी, ऑप्शन डी केवल बी। सो करेक्ट आंसर इज सी केवल बी और सी। आइए प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन 2 मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन 3 प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन 4 रासायनिक ऊर्जा। सो करेक्ट आंसर इज 2 मांसपेशीय ऊर्जा।
आइए प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिक होते हैं? ऑप्शन ए पन्नी चावल, ऑप्शन बी 2 बोम्बा चावल, ऑप्शन 3 बोरा चावल, ऑप्शन 4 और बोरियल चावल। सो करेक्ट आंसर है 3 बोरा चावल। आइए प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं ऑप्शन 1 प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन 2 यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन 3 केवल प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन 4 ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। सो करेक्ट आंसर इज 4 ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। आइए प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को गलत कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए वे शिकार को चबाकर खाते हैं, ऑप्शन 2 जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ऑप्शन 3 वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ऑप्शन 4 सांपों के दांत नुकीले होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा इसका, वे शिकार को चबाकर खाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की किस स्थितियां हैं? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 2 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 3 उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 4 उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। सो करेक्ट आंसर इज उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। आइए प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। अनीता परिवारथियों को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्ष होगा? ऑप्शन ए परिवार संबंध लिंग भूमि व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में, ऑप्शन 2 परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, ऑप्शन 3 परिवार घुमंतु परिवार, ऑप्शन 4 परिवार के प्रकार एकल एवं संयुक्त। सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। आइए प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ऑप्शन ए ईवीएस पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उसको सुना होगा। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अपने कविताओं और कहानियों के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। ऑप्शन डी पाठों को अधिक संवाद सुखद और दिलचस्प बनाना। ऑप्शन सही विकल्प को देखिए ए और डी, ऑप्शन 2 बी सी डी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन 4 ए और बी। सो करेक्ट आंसर इज ए सी डी। आइए प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? आइए ऑप्शन 1 को देखते हैं। शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम के और स्कूल के व्यवहार जीवन से जोड़कर में पढ़ाना का। ऑप्शन 2 विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन 3 स्वतंत्रता रूप व्यवहारिक क्रियाकलाप को के लिए करने कौशल का प्राप्त करना। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। सो करेक्ट आंसर इज ए शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना। आइए प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अभिकथन ए ईवीएस के सीखने का अवलोकन पहचान वर्गीकरण आदि संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने आवश्यक है। कथन आर विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने की परिमाण को हासिल करने की संभावना होती है। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या नहीं है। तो आई करेक्ट आंसर इज 4 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आइए प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय ... पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन 1 है प्रश्न पत्र की लंबाई के कुल अंक पर, ऑप्शन 2 प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर,
प्रश्न संख्या ऑप्शन 3 प्रश्न पत्र की लंबाई उद्देश्य पर, और ऑप्शन 4 प्रश्न पत्र की एक सामग्री कवरेज उद्देश्य। सो करेक्ट आंसर इज डी, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर। आइए प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। ये एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शनी करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। ऑप्शन 1 है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग और उसका अवलोकन करें। ऑप्शन 2 आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। ऑप्शन 3 प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं को डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन 3 पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। सो करेक्ट आंसर इज 4 पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आइए प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस से निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिमाण अधिकतम प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन 1 कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। ऑप्शन 2 कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना। ऑप्शन 3 अच्छे और बुरे स्पर्श के अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन 4 देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित कारण जैसे संसाधनों का स्वामित्व भेद देना। सो करेक्ट आंसर इज सी 3 हो जाएगा इसमें, अच्छे और बुरे स्पर्श अपनी राय व्यक्त करना। आइए प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादित या आपत्तिजनक व्यवहार में रहित होने चाहिए। ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। ऑप्शन 3 पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। ऑप्शन 4 भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज 1 हो जाएगा इसमें। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग और धर्म आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या आपत्तिजनक व्यवहार से शामिल रहित होनी चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है। कारण विद्यार्थियों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों का विद्यार्थियों की तुलना आसान है। ऑप्शन 1 ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सो करेक्ट आंसर इज 1 है। ए सही है परंतु आर गलत है। आइए प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुलनाकरण सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। ऑप्शन 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैट सत्र फोन कॉल। ऑप्शन 2 त्वरित संदेशों ब्लॉग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन 3 फोन कॉल फ्री रिकॉर्डिंग वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन 4 ईमेल सोशल मीडिया पोस्ट फोन कॉल। सो करेक्ट आंसर लीजिए ए 1 हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैट सत्र फोन कॉल। आइए प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक समुदाय संसाधन का उपयोग दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन, तो ऑप्शन 1 किसान, ऑप्शन 2 दुकानदार, ऑप्शन 3 कृषि फार्म, ऑप्शन 4 जंगल। ऑप्शन करेक्ट आंसर इज 1 किसान। आइए प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्नों पर जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए परीक्षण और त्रुटि। ऑप्शन बी 2 चेंजिंग। ऑप्शन 3 खोजपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन 4 कंडीशन। सो करेक्ट आंसर इज 3 खोजपूर्ण प्रश्न। आइए प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 1 एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भागों का चित्र बनाना। ऑप्शन 2 उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित कराना। ऑप्शन 3 ग्लोब से नक्शा पढ़ाना। ऑप्शन 4 विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। सो करेक्ट आंसर इज बी उपलब्ध सामग्री में से ईवीएस किट विकसित करना होगा। आइए प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं।
ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डॉट 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 है। ऑप्शन ए सीखने के आकलन, ऑप्शन 2 सीखने का आकलन, ऑप्शन 3 अधिगम के रूप में आकलन, ऑप्शन डी सीखने के बारे में आकलन। सो करेक्ट आंसर इज सी। ये सी और डी हो जाएगा, इसमें सी और डी आंसर। आइए प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ईवीएस में छात्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्री और राजनीति के कारण है। आर देखते हैं, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की यादाश्त को बढ़ावा देना। ऑप्शन 1 है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3, ए गलत है, बी आर सही है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सो करेक्ट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आई होप कि आप लोगों ने इस ईवीएस को अच्छे ढंग से समझे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।